जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। वो कथा है गोरख पुराण की। तो आगे की लीलाओं में वर्णन आया कि गुरु गोरखनाथ जी ने आगे की क्या लीलाएं करी। तो एक राजा अपने राजपाट को त्याग करके, मन में वैराग्य धारण करके, सब कुछ त्याग करके किसी दूसरे राज्य में संत रूप धारण करके रहने लगे। अब जब संत रूप धारण करके रहने लगे, गुफा में अपना बैठ जाते और प्रभु का ध्यान करते रहते। जब प्रभु का ध्यान करते तो उस गुफा के मुख को पत्थर से बंद कर दिया करते, ताकि किसी की आवाज़ तक भी उस गुफा में न आने पाए। अब कोई आते जाते राहगीर उस गुफा के पास जब कोई समझते कि इसमें कोई साधु संत बैठा होगा, उसके लिए अन्न भोजन इत्यादि, रोटी इत्यादि डाल जाते। तो वो राजा निकल करके उस भोजन को ग्रहण कर लिया करते, केवल उसी में संतुष्ट होकर के अपना भजन ध्यान किया करते। तो राजा ने विचार किया कि अब तो भिक्षा के लिए गांव में भी जाने लगे। तो सबको ज्ञात हुआ। अब उस राज्य में राजा के उस राज्य का व्यक्ति आया जहां राजा ने पहले राज किया था। भिक्षा के लिए राजा जब मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने, तो उस व्यक्ति ने पहचान लिया ये तो हमारे राजा हैं और सब कुछ त्याग करके संत बन चुके हैं। सब व्यक्तियों को पता चला, पूरे राज्य को पता चला, तो राजा के पास आए। अब तो सब अन्न भोजन इत्यादि लेकर सब राजा की सेवा में लग जाए। और जैसे ही सब राजा की सेवा में लगे तो अब राजा मन में विचार करने लगे, यहाँ पर रहना अब श्रेष्ठ नहीं, अब यहाँ से चलना ही श्रेष्ठ है। अब तो राजा वहाँ से तुरंत उस राज्य को छोड़ करके चल दिया और किसी दूसरी जगह जाकर के तपस्या करने लगे। अब तो उधर गोरखनाथ जी भी विराजमान थे और गोरखनाथ जी को श्रवण हुआ कि बड़ा ही प्रताप सुना था उस राजा का। तो एक दिन वो राजा संत रूप तो धारण कर ही रखा था, तो भिक्षा की रोटी लेकर के जा रहे थे हाथ में। गुरु गोरखनाथ जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे और गुरु गोरखनाथ जी ने उनके हाथ में हाथ मारा और उनकी रोटियां घेर दी। अब तो राजा मन में सोचने लगे, ये कोई संत मालूम होते हैं, जैसा इनका स्वरूप है, क्या मानो मेरी परीक्षा ले रही हूँ, इसलिए क्रोध तक ना किया और चुप रोटी उठा करके राजा आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी आगे चले, फिर गुरु गोरखनाथ जी ने फिर हाथ मारा, फिर रोटियां घेर दी, फिर आगे बढ़े, फिर घेर दी। कई बार ऐसा करते रहे। अब तो राजा कहने लगे, प्रभु आप मेरी क्यों परीक्षा लेते हो? अरे जिसकी आप परीक्षा ले रहे हो प्रभु, मैं तो अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके आया हूँ, आप क्या जानो मैंने क्या क्या छोड़ा है और आप मेरी परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हो। प्रभु मैं तो सब कुछ त्याग चुका हूँ, मैंने राजपाट त्यागा, पत्नी त्यागी, पुत्र त्यागा, सब कुछ त्याग दिया। गुरु गोरखनाथ जी हंसने लगे और कहने लगे, ये तुमने त्यागा है? बोले प्रभु कैसे? गुरु गोरखनाथ जी कहने लगे, जिस चीज़ को हम त्याग देते हैं उसका स्मरण भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए, तब ही वो त्याग होता है। और समझो जब तक स्मरण है तो वो त्याग कैसा है? तब तक ये समझो कि हमने त्यागा ही नहीं है। त्याग तो वो है जो चीज़ आपने छोड़ दी और आपको उसका स्मरण स्वतः ही, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसे स्मरण करना भूल जाओ, लेकिन स्वतः ही उसका स्मरण आपको ना हो, वो त्याग होता है। और जो त्याग करने पर बार बार याद आए, स्मरण आए, तो समझो उसका त्याग नहीं हुआ, अभी तक कहीं ना कहीं इंद्रिय और मन उस वस्तु से प्रेम करता है। क्योंकि जिससे हम मोहों से बंधे नहीं होते, केवल उसी वस्तु का हम स्मरण नहीं करते। इसलिए जब त्याग हो और त्याग करने के पश्चात स्वतः अपने आप ही उस वस्तु का स्मरण तक भी भूल जाएं, उसका याद भी ना, उसकी याद तक ना आए, तब समझना कि हाँ हमने त्याग कर लिया है। राजा गुरु गोरखनाथ जी की बातों को सुनकर समझे और मन में विचार किया कि हाँ प्रभु, वास्तविकता से अब समझ आया कि त्याग की परिभाषा क्या है। मैं तो त्याग को इतना विशाल स्वरूप समझ रहा था, पर त्याग की गणना तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत गति त्याग की सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म गति को समझ करके त्याग कर जाए, समझो वही त्यागी है। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि अब तुमने त्याग की गति को समझ लिया, अब सूक्ष्म रूप से उस त्याग को स्वीकार करो।
उस त्याग की गति को स्वीकार करो। वो राजा तुरंत गुरु गोरखनाथ के चरणों में गिरा, उनसे प्रार्थना करी और दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर अपनी तप क्रिया में लग गया। इधर गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए आगे की अन्य लीलाएं करने लगे। तो आगे अब गुरु गोरखनाथ जी की अन्य क्या लीलाएं होती हैं, क्या दिव्य रूप होता है, तो आगे की कथा अवश्य ही वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।